नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कौवे ने बताया, जो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखता है वह कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन समय की बात है। एक शिव मंदिर के बाहर एक पेड़ पर कौवा और कौवी रहा करते थे। कौवा और कौवी उस मंदिर पर आने वाले सभी भक्तों को देखा करते थे। कौवी कौवा से कहती है, हे स्वामी, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, इसमें कोई इतना अमीर है और कोई इतना गरीब है, इसका क्या कारण है? कौवा कौवी से कहता है कि हे प्रिय, आपके इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम शांत चित्त मन से बैठ जाइए और मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके इस प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कहानी में मिलेंगे। कौवी कहती है कि ठीक है। कौवी शांत चित्त मन होकर बैठ जाती है और अपने दोनों कानों को कौवे की हर बात पर लगाती है और बड़े गौर से और बड़ी ध्यान से इस कहानी को कौवी सुनती है। कौवा कहानी शुरू करता है और कौवा कहता है कि प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भोला रहा करता था। भोला का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन भोला के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए भोला जी के घर पर रुक गए। पंडित जी त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते, उनको पुष्प चढ़ते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। बालक भोला पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो भोला को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक भोला पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? भोला को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु भोला नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर के बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वो एक गोल मटोल, थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर लेकर के आए। तब वे भोला के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? भोला ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने भोला को वह बड़ा काला पत्थर, जो बड़े ठाकुर जी को बता करके दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर भोला बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब भोला गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। भोला की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब भोला ने भी निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। भोला जब खेत में पहुंचा तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगा कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोग नहीं खाऊंगा। भोला ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो भोला ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दिया। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न भोला भोजन करता था। चौथे दिन की बात है, भोला की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब भोला खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगा। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूं, 3 दिन से भूखा हूं और परेशान हूं। आपको मुझ पर दया भी नहीं आती। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाएं बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। भोला की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए।
अपने ठाकुर जी को देखकर भोला बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा लिया। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे, तब भोला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे तो भी भूख लगी है, तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां भोला ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया। भोला जब भी गाय चराने जाता तो भोजन खेत में जाकर के ठाकुर जी के साथ ही करता। एक दिन ठाकुर जी ने भोला से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। भोला ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी भोला की गाय चराने लगे। एक दिन भोला ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुम अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब भोला बोला, मैं जो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार भोला ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागत ग्रहण कर ली। उस समय भोला की आयु लगभग 15 से 16 साल के आसपास थी। श्रीमान श्री रामानंद आचार्य जी ने भोला को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। भोला बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार भोला घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही भोला घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद भोला खूब संत की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, भोला उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। भोला उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, भोला के पिता ने भोला से कहा कि देखो, हम लोग ग्रस्त हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवाते। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर के घर को आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर भोला उदास हो गया और चुपचाप खड़े हो गया। तब पिताजी ने भोला को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर के आ जाओ। खेत तैयार हैं, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत जोतो। भोला ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। भोला थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। भोला ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने भोला को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में भोला का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर भोला संकोच में पड़ गए और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग भोला कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यही मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वही बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। भोला ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है,
यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब भोला कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर भोला उन सभी को खेत पर लेकर के चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठा करके बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर भोला वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर भोला सीधे बनिया की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उसी से दाल चावल चूरमा और जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर भोला खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और भोला बैठ करके भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से भोला ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद भोला सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज ला के दूंगा, और ये खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा। यही सोच करके भोला ने बोरियों में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उसी रेत को वो खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थी, भोला ने जो बोरियों में रेत को भरा था वो सब खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि भोला खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद भोला बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिया। वो सोचने लगा, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। और पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए। भोला जब घर पहुंचा तो बोले कि पिताजी, मैं खेत को बो आया हूं। कुछ दिन बीते। भोला के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग भोला के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? भोला सोचने लगा। सब लोग उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें सब कह रहे हैं। तब भोला आश्चर्यचकित होकर के स्वयं खेत पर जाकर के देखा तो वहां जाकर के जब पहुंचे तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगी थी और ये सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर भोला को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। भोला जोर जोर से रोने लगा। जब भोला के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब भोला ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। भोला बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैंने उन संतों को अपने घर में नहीं लाया और खेत पर ठहरा करके जो भी बीज मैंने बोने के लिए गेहूं लिया था वो सब बनिया की दुकान पर बेच करके मैंने संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम, यह कैसे हो गया। भोला की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद भोला और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद भोला की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग भोला की फसल देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे। अब भोला और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। भोला बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते। अब भोला जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब भोला अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग भोला को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे।
अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वे लोग भोला के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ भोला की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने भोला की परीक्षा लेना चाहा। भोला के गांव में अकाल पड़ गया। भोला बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग भोला के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। भोला भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लूटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे भोला का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु भोला ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर वे लोगों की मदद करेंगे। भोला की संत की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि भोला इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। भोला ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है भोला पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं, परंतु वो भी तुम्बा की। इस कड़वी तुम्बा को, जिसे पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई, तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु भोला ने संत के कहने के अनुसार अपने खेतों में तुम्बा, लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसी भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में भोला का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच भोला जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। भोला ने अपना सारा अन्न भंडार लूटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे, वह सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लूटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसलिए फसल में बोई तो तुम्बा, जिसे कोई खा भी नहीं सकता। भोला को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब भोला के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। भोला ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ भी है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। भोला खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जो किसी राजा के पास शायद भी ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद भोला को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। वो संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब भोला उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय भोला ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक भोला के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। भोला ने अपने जीवन में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशाले भी बनाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग भोला को भोला सेठ कहकर बुलाने लगे। भोला जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वो धन और मन दोनों से धनी थे। प्रिय दर्शकों, को कौवा कौवी से कहता है कि हे प्रिय, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा भोला पर बनी और भोला सेठ बन गया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।